लिए जो सही है मैं वो करूंगा। तुमने गलत किया, मैं सही करूंगा, उसकी शादी करूंगा। उसकी शादी? वैसे आजकल तुम कर क्या रहे? हाँ, शायद तुम कोई नया तोड़ ढूंढ रहे हो। हाँ, पहले भी महामारी थी तब, जिसके लिए तुमने शेष नागिन को बुलाया था। आज भी देश पे संकट है, तुम्हारे घर में ही शेष नागिन है। जाओ जाओ जाओ, बुलाओ। तुमने मुझ पे नजर रखी हुई है कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता। हाँ करता हूँ, अपने देश को तुम जैसे लोगों से बचाता हूँ। क्या करेंगे आप? हाँ, मैं काम कर रहा हूँ अपने देश के लिए। पता लगा रहा हूँ कि कौन मेरे देश पर हमला कर रहा है, ये कर रहा हूँ मैं। अगर मेरी बेटी पर गलती से भी गलत नजर रखी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस खुराफात के चलते तुमने मेरी बेटियां बदली थी ना, उस खुराफात को मैं सच नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस घटिया सोच को सच नहीं होने दूंगा। ये कहाँ थी मैं? कहाँ गई थी? ये पिछले 10 मिनट में मैंने क्या किया? आखिर में तो मैंने वो आवाज सुनी थी और उसके बाद मैं यहाँ बेहोश। और इसके बीच क्या हुआ? याद क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कुछ तो करती हूँ पर मुझे याद ही नहीं रहता। कुछ तो हो जाता है मेरे साथ। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है जो मेरे अंदर है और वो रूप पूरी तरह मुझे अपने काबू में कर लेता है और मैं अपने होश खो बैठती हूँ। हाँ पापा, मैं बस निकल रही हूँ। आप पापा पहुँच गए क्या? मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। हाँ। थैंक यू सो मच। यार हमने है ना उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तू कभी शादी करेगी। तुझे भी कभी प्यार मिलेगा, सपनों का राजकुमार मिलेगा। मिल गया मुझे मेरे सपनों का राजकुमार। चैरिटी इवेंट में अनमोल किसी सांप के बारे में बात कर रही थी। मुझे उससे पूछना होगा कि आखिर हुआ क्या था। अनमोल। हाँ माँ। अच्छा सुन बेटा, वो मुझे तो कुछ बता रही थी ना उस दिन, वो इवेंट पे कुछ हुआ था ऐसे कुछ। हाँ माँ, वो लड़की जो रुद्र के साथ काम कर रही है वो टिट्टो आपकी जैसी थी मॉम। नहीं उस बारे में नहीं, तो कुछ मुझे बता रही थी किसी सांप के बारे में। हाँ सांप। अब जब वहाँ पे मैं गिरी ना तो मुझे किसी सांप ने बचाया, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। सांप तो बहुत छोटे होते हैं और वो सांप बहुत बड़ा था, लाइक रियली ह्यूज, मतलब अजगर जैसा। आई डोंट थिंक सो मॉम कि मेरा वहम था, वो था वहाँ पे। इनफैक्ट अगर वो ना होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। ऐसे मत बोल अनमोल। चल आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था। अरे वो एक्चुअली थोड़ा ऑफिस में वो कॉफी, वो एक्चुअली क्या है ना, ये काम में इतना बिजी रहता है ना कि सब कुछ भूल जाता है। इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा सूट हमेशा रखता हूँ इसके लिए। ये ले जा, चेंज करा। रुद्र एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की
जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आप किताबें क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। अरे ये आ गई। अरे तू कब? ये मेरी बेटी प्रार्थना है, न्यूज चैनल में काम करती है, इंडिया का काफी बड़ा न्यूज चैनल। थोड़ा लेट हो जाते हैं कभी कभी। नमस्ते पापा। आराम से, आराम से। समोसे, चाय ले आ। मैं समोसे ले आया हूँ, लेकर बाहर आ जा और मैं उनको बोल दूंगा कि मेरी बेटी ने गर्मा गर्म समोसे बनाए, बढ़िया। पर क्या है ये? कौन है ये लोग यहाँ पर? क्या आराम से, आराम से, आराम। क्या कर रही? आराम से। आपने इन लोगों को क्यों बुलाया है? तेरी शादी करनी है ना? तेरी शादी नहीं करनी? तू बड़ी हो गई, शादी तो करनी पड़ेगी ना बेटा। अरे भैया मेरी बात सुन, तो उनके बेटे को तू पसंद है तो उन्होंने खुद रिश्ता लेके आए हैं। शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्यों करनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ। वो लोग ठीक है ना, उनकी फैमिली ठीक है, लड़का ठीक है, जॉब भी करता है, सब कुछ ठीक है ना? हाँ तो मेरी जॉब भी बहुत अच्छी है और मुझे मेरी जॉब करनी है। पर तो मैंने कब मना किया कि मत कर? शादी कर ले, एक छोटा सा ब्रेक ले लियो, उसके बाद तो तू कर ही सकती है ना। उसके बाद जिंदगी भर जॉब ही करनी है ना तुझे। गुस्सा मत कर बेटा, देख ये कल भरोसा थोड़ी ही रहे। आज हूँ कल नहीं हूँ, अगर नहीं रहा तो अपने मरने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तू दुल्हन बन जाए। पापा ये आपको क्या हो गया है? कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज अचानक ये लोग पैदा हो गए, आज यहाँ पर आके चाय पी रहे। मिल लेना एक बार बेटा, इतना मतलब। ठीक है कर ले। बस आ गई। प्रार्थना आजा बच्चे। सो ओह ये सब क्या है? वो थोड़ा जिद कर रही थी अंदर। न्यूज चैनल में काम करती ना, तो जॉब बहुत अच्छी है, तो कह रही थी कि जॉब करना चाहती। हाँ तो मेरी तरफ से हाँ है, शादी के बाद आप जरूर जॉब कीजिए, मतलब जैसे भी इनकी मर्जी। मुझे आपकी बेटी पसंद है। तो फिर तो हमें रिश्ता भी पक्का समझना चाहिए। बिल्कुल। क्या हुआ, कोई और पसंद है? बता दे अभी। पसंद है? आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप कम ऑन लेट्स गो, तेरी आज एंगेजमेंट है। बन गए। पसंद है कोई और? नहीं। तो फिर शादी तो बाद में भी करनी है, अभी भी करनी है। ठीक है, आप चाहते मैं शादी करूं तो कर ही लेती हूँ। सगाई जब होगी तब होगी। मैंने तो आज से ही इसे अपनी बहू मान लिया है। अच्छे लोग हैं। एक रेस्टोरेंट खुला है नया इधर, चल खाना खा के आते हैं, इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी। चल चल। ये हाथ और ये साथ अब कभी नहीं छूटेगा। कम। आइए आंटी, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मेरी बेटी की सगाई में आए। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आंटी आज मेरे लिए एक बहुत स्पेशल डे है और मेरी दिलो तमन्ना थी कि आज आप मेरे साथ रहे। आखिर आप ही ने तो दी है मुझे मेरी अनमोल। प्रथा तुम ऐसे क्यों कह रही हो?
अगर तुम नहीं भी बुलाती ना तब भी मैं आती। आंटी, आप किसी को ढूंढ रही है क्या? हाँ प्रथा, तुमने प्रोफेसर जीत को भी बुलाया होगा ना? आखिर अनमोल उसी की बेटी तो है। मेरा मतलब अनमोल उनकी बेटी की तरह ही तो है। उन्होंने इतना प्यार किया है उसे। नहीं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया। कुछ दिनों पहले मुझे प्रोफेसर का कॉल आया था। वो चाहते थे मैं उनके लिए कुछ करूं। क्या? ऐसे कुछ पता नहीं, जैसा भी है भी नहीं। प्रथा, मैंने तुम्हें उनसे मिलाया था। और क्या तुम उन्हें पहले से जानती हो? नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने तुम्हें ऐसे कॉल किया और बात की? नहीं तो आंटी, मैं बस अनमोल को देख के आती हूँ। मुझसे क्या छिपा रही है प्रथा? मुझे पता है कि जैसे मुझे पता है वैसे प्रोफेसर को भी पता है कि तू एक शेष नागिन थी। इसलिए तो तू नजरें चुरा कर चली गई कि तेरी आंखों में छिपा हुआ राज मेरी आंखों को ना दिख जाए। प्रार्थना, 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 तू ठीक है? हाँ, तू ठीक है बेटा? पता नहीं अचानक मुझे क्या हो जाता है। मुझे पता है तुझे क्या हो रहा है, इसीलिए मैं चाहता था कि तू शादी करे। तू अपने नागिन रूप में आ रही है। पापा फिर से मजाक कर रहे हैं ना? मजाक तो हमारे साथ किस्मत ने किया है। शायद तेरी किस्मत में यही है, लेकिन तू अपनी किस्मत को बदल। जो होनी हो रही है ना उसको बदल। तुझे अपनी किस्मत को बदलना होगा। शादी कर और यहाँ से बहुत दूर चली जा। और आज के बाद बेटा कभी नागिन मत बनना। नागिन की जिंदगी वो नहीं है जो जीने लायक है। तेरी माँ मेरी माँ भी क्या मेरी माँ भी नागिन थी? पर मैं नागिन कैसे हो सकती हूँ? पापा बोलिए ना, चुप क्यों है? आपने बात आधे में क्यों रोक दी? आपने कहा कि मेरी माँ भी, उसके आगे क्या? मेरी माँ भी नागिन थी? तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ सुनो, दुनिया में जो भी हो रहा है ना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे इसकी तह तक पहुंचना है। I'll call you back. रुद्रा, तो आज के दिन भी कॉल पे चिपका हुआ है। कम से कम आज तो छोड़ दे बेटा। मम्मा, एक अर्जेंट कॉल था। आज तेरी लाइफ का सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट कॉल है, और वो है अनमोल। तो ये काम धाम छोड़ और आजा। माँ, पापा तो नहीं बता रहे, तो आप ही बताइए ना, क्या आप सच में एक नागिन थी? ये सब जो हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको रोकने का एक रास्ता है। कैसा रास्ता? तू जानती नहीं है, तेरे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। तू जब चाहे नागिन बन सकती है, क्योंकि तू एक नागिन है।
लेकिन तुझे अब इन शक्तियों को अपने काबू में रखना पड़ेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया ना, बार बार ये शक्तियां तुझे बेकाबू करेंगी और तू बेहोश होती जाएगी। और जब तू होश में आएगी तब तुझे पता लगेगा कि तेरे साथ क्या हुआ है और तूने क्या किया है। तू समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? पर पापा ये सब मेरे हाथ में नहीं ये है। तेरे हाथ में है, तेरे ही हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं है। तू शादी कर और यहाँ से दूर हो जा। अगले 4 दिनों में हम तेरी शादी कर देंगे। शादी कर ले। ठीक है पापा, अगर आपको यही सही रास्ता लग रहा है तो यही सही। गेम खेलते हैं। बहुत सिंपल है। अब बारी बारी तुम दोनों को अपनी अपनी आंखें बंद करनी है और अपने लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल चीज को इमेजिन करना है। वो कहते हैं ना, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम उसे देखते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। What rubbish girl. Of course मुझे रुद्र का ही चेहरा दिखेगा। प्लीज अपनी आंखें बंद करना। जिसका चेहरा दिखना चाहिए था उसी का चेहरा दिखा। ओके, तो जीजू अब आपकी बारी। नहीं, मैं ये सब गेम्स में नहीं मानता। मैं नहीं खेल रहा गर्ल्स, कम ऑन। कम ऑन यार, चलिए चलिए आंखें बंद करिए। मैं नहीं खेल रहा। नहीं नहीं नहीं, चलो अरे मैं नहीं चलो। खेलूंगा। मैं अनमोल, अरे क्या? अनमोल। अरे For me, please. ओके। पापा, आप तो मुझे इस कमरे में कभी नहीं आने देते थे। वो वक्त आ गया। चल। पापा ये सब क्या है? आप क्या करते हैं यहाँ? मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। तू मेरी बेटी है, इसलिए तेरे साथ शेयर कर रहा हूँ। तू मेरा विश्वास है प्रार्थना, इस बाप का विश्वास है तू मुझसे वादा कर। मुझसे वादा कर कि चाहे कुछ भी हो जाए, तीनों लोग, चारों दिशाएं हिल क्यों ना जाएं, लेकिन तू इन सब में नहीं पड़ेगी। तू मुझसे वादा कर। मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी। ये देख, ये हमारा देश है और इस देश में कई साल पहले महामारी फैली थी। एक वायरस ने अटैक किया था। और जो दुश्मन होता है ना, बाहर से अटैक करता है। तूने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताया। आज तू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज जान ले। मैंने इस देश को 2 बार बचाया और ये 4 लोग, ये हमारे देश में
बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे, और इनमें से 3 की मौत हो चुकी है। एक पहले मर गया, दूसरा टिड्डों के अटैक में मारा गया, और तीसरा बाइडल वेयर इवेंट में मारा गया। और जो तेरा बॉस खुलासा करने वाला है ना, वो इस देश के लिए सबसे बड़ा खुलासा होगा। जब वो खुलासा होगा ना, तो हमारा देश एक बहुत बड़ी विपदा से आजाद हो जाएगा। क्योंकि ये 4 लोग हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे, इसलिए इनको मारा गया। हमारे देश की ऊंचाई को रोकने के लिए इनको मारा गया। और मैं उस दुश्मन को इसलिए ढूंढ रहा हूं, उसका इसलिए पता लगा रहा हूं, ताकि मुझे पता लग सके कि उसने इनको क्यों मारा। पापा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ लड़ूंगी, हमारे देश के लिए, हमारी मिट्टी के लिए। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रुद्र, किसका चेहरा दिखा तुम्हें? नहीं, ये चुप है ना, जरूर इसने आतंकवादी देखा होगा। वो क्या है, रिपोर्टिंग करते रहता है, तो इसे सबसे पहले गलत ही दिखता है। गलत ही तो दिखा था। क्या कर रही है यार टीबा तू? सारे गिफ्ट्स गिरा दिए तूने। पीटा, ये सारे गिफ्ट्स उठा के स्टोर रूम में रखो। आओ मेरे साथ, ये सारे गिफ्ट्स यहाँ पे आराम से रख दो। ध्यान से, कुछ गिरना नहीं चाहिए। हाँ, ये तस्वीर, ये कौन थी और इनकी तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? मरते मरते मैं अब तुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देख के जा रही हूँ। तेरी माँ से, ये तेरे मासी की तस्वीर, मेरी बड़ी बहन। मेरी मासी? मॉम, लेकिन आपने इनके बारे में मुझे आज तक कुछ नहीं बताया। बताने लायक कुछ था भी नहीं, क्योंकि एक बहुत बुरी इंसान थी तो मेरी बहन। पर इससे ज्यादा बुरी नियत वाली बुरी बहन इस दुनिया में नहीं हो सकती। और इसके साथ अंत में जो हुआ, वो भी दुनिया से बहुत जुदाई हुआ था। तू जानती है, कुछ समय के लिए तेरी डैड की इससे शादी भी हुई थी। तो इन सारी बातों को छोड़, आज तेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। तू कहाँ है? सारी अतीत की बातें लेकर बैठ गई। जा, सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे। महक दीदी, मैंने खुद आपको मारा था, लेकिन आपकी वो मौत आज भी साए की तरह मेरा पीछा कर रही है। 2 बहनों के साथ एक बार फिर शुरू होगी ये कहानी। 2 बहनें आपस में लड़ेंगी। उनकी ये लड़ाई मुझे दिखाई दे रही है। विधि का विधान है, महान है। तेरी माँ ने अपनी बहन से झगड़ा किया था। तेरी बहन ने तुझे मारा। और अब ये दोनों बहनें लड़ेंगी, और इस लड़ाई में एक मारेगी और एक मरेगी। 2 बहनें फिर से दुश्मन बनेंगी। दोस्ती तो कभी हो ही नहीं पाएगी, दुश्मनी रंग लाएगी। अगर तू कोई और शेष नागिन होती ना, तो मैं तेरी मदद जरूर लेता। पर तू मेरी बेटी है, मैं तुझे इन सब में नहीं खींच सकता। इस बाप के लिए सिर्फ इतना करके तू शादी कर ले।
इस देश को जब भी जरूरत पड़ेगी अपने आप को झोंक दूंगा, लेकिन तू इन सब से दूर है बेटा, प्लीज। मुझे उस दुश्मन का पता लगाना है जो इस देश का दुश्मन है, और मैं लगा के रखूंगा। पापा से वादा तो कर लिया, पर मेरी नागिन रूप की सच्चाई कहीं ना कहीं उस नाग महल से जुड़ी है। हो सकता है नागिन होने का मकसद और सच्चाई का पता मुझे उस नाग महल से मिले। अखियां तेरी तुझको तरसे रतियां मेरी, जीना मुझको रस आने लगा जब से चहकी बतियां तेरी। जोगन तेरा मारा रसिया, जग जीता हर शेषनागिन का जन्म किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए होता है। प्रार्थना भी शेषनागिन बनी, ये भी एक दिन किसी बड़े मकसद को अंजाम देगी। ये बात प्रार्थना को कौन बताएगा? वक्त आने पे वक्त खुद बता देगा। ये कुदरत, ये ब्रह्मांड बता देगा। तेरे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, तू जब चाहे तब नागिन बन सकती है, क्योंकि तू एक नागिन है। मैं आपके साथ लड़ूंगी हमारे देश के लिए। मैं तुझे इन सब में नहीं खींच सकता, इन सब से दूर रह। स्वागत है शेषनागिन, आओ। आज महानवरात्रि की महानवमी है और हर साल महारात्रि पर इस महल में एक महापूजा होती है जो शेषनागिन करती है। लेकिन पिछले 21 सालों में इस नाग महल में ये पूजा नहीं हुई। तो 21 साल पहले ये पूजा कौन करती थी? शेषनागिन, जो तुमसे पहले इस पद पर विराजमान थी। कौन थी वो शेषनागिन? अनमोल ने कहा था कि उसकी जान किसी बड़े नाग ने बचाई थी। जरूर नागवंश का कोई नाग या नागिन होगी, पर पिछले 21 साल से मैं नाग महल गई तक नहीं, क्योंकि पिछले 21 साल से मैंने अपनी नागिन की शक्तियों को त्याग दिया है।
पर उसके बावजूद भी मेरी बच्ची को संकट में देख के शिव जी ने अपने रक्षक को भेजा। मुझे नागमहल जाके शिव जी को प्रणाम करना होगा। ये केंचुली जरूर उस नाग या नागिन की है जिसने मेरी बेटी की जान बचाई। अब इसी केंचुली से मैं उस नाग या नागिन का चेहरा देख पाऊंगी और उसे नमन करूंगी कि उसने मेरी बेटी पर आने वाले संकट को काट दिया। तुम्हारी उत्सुकता समझ सकता हूं मैं, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम जरूर उस शेष नागिन से मिलोगे। लेकिन अब शेष नागिन तुम हो तो इस पद से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां भी तुम्हारी हैं। इसलिए आओ, 21 साल से अधूरी पड़ी इस पूजा को पूर्ण करो। ये तुम्हारी माँ की नानी है। मेरी माँ? आप मेरी माँ को जानते थे? कैसी थी वो भी नागिन थी? आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? उनकी तस्वीर, उनकी तकदीर वक्त आने पे वक्त खुद बता देगा। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि तुम उनकी छवि हो, हूबहू उनकी तरह। आओ, पूजा आरंभ करो शेष नागिन। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुच्यते कर्म बंधने। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, ओ जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। आज नागमहल इतना सजा हुआ। अरे हाँ, आज तो नवरात्रि की महानवमी है। मैं पहले यहाँ हर साल आती थी माँ मनसा की पूजा करने के लिए, पर आज एक शेष नागिन ने, एक माँ आई है अपनी बेटी के रक्षक को प्रणाम करने, और करके ही जाएगी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो आज रात 9:30 बजे कलर्स और रूट पर। हमारे देश पे एक और अटैक हो गया है, उन्नति मैदान में। अनमोल वहाँ फंसी हुई है। अगर मेरे देश को बचाने का यही एक तरीका है तो मैं ये करूंगी, अपने देश को बचाऊंगी। आज वो रूप मैं दोबारा लूंगी, मेरा शेष नागिन का रूप।
तो जो पूजा मैं करती थी आज किसी और ने की है, पर किसने? शायद नागराज तक्षक ने की होगी। नानी माँ, आपके अंदर कई राज छिपे हैं जिसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता कि जो हुआ वो क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी मौत कैसे हुई, और आपकी ये पायल जिसने हमेशा मेरी रक्षा की। पायल, नानी की पायल कहाँ गई? पता नहीं इस नागमहल से मेरा कौन सा पुराना रिश्ता जुड़ा है। पता नहीं ये कौन से रिश्ते की कड़ी है जो मुझे इस महल से जोड़ती है। क्या मेरी माँ का भी इस नागमहल से कोई नाता था? इतने सारे सवाल और जवाब एक भी नहीं। शायद एक दिन मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाए। नानी, पता नहीं ये क्या हो रहा है। ये कैसी पहेली है? मैं यहाँ आई भी नहीं और किसी ने ये पूजा कर ली। किसी अनजान फरिश्ते ने मेरी बेटी की जान बचाई और अब आपकी पायल, ये पायल भी यहाँ नहीं है। नानी, मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत संकेत दे रहे हैं, शायद मैं ही समझ नहीं पा रही, पर अब तो बस इतना ही जानती हूँ कि आज मैं यहाँ उस शक्ति को प्रणाम करने आई हूँ जिसने मेरी बच्ची की जान बचाई। उस नाग या नागिन को प्रणाम करने आई हूँ। हे भोलेनाथ, मुझे उस नाग या नागिन का चेहरा दिखाइए जिसने मेरी बेटी को बचाया, जिसने उसकी रक्षा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट डे फर्स्ट शो आज रात 9:30 बजे कलर्स और वूट पर। हमारे देश पे एक और अटैक हो गया है, उन्नति मैदान में। अनमोल वहाँ फंसी हुई है। अगर मेरे देश को बचाने का यही एक तरीका है तो मैं ये करूंगी। ये क्या शिव जी, आप तो मुझे मेरा चेहरा दिखा रहे हैं। मैंने अपनी बच्ची की जान नहीं बचाई, कोई और था जिसने मेरी बेटी को बचाया था, कोई और आया था। वैसे आप मुझे अब क्यों बताएंगे? आप तो मुझसे नाराज है ना, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को शेष नागिन नहीं बनने दिया और मैंने खुद भी इस पद को छोड़ दिया। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अब भी मेरी रक्षा करना नहीं छोड़ा। आपने आज भी मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे पूरा विश्वास है आप पे शिव जी कि एक दिन आप मुझे उस नागिन का चेहरा जरूर दिखाएंगे।
फर्स्ट डे फर्स्ट शो आज रात 9:30 बजे कलर्स और वूट पर। हमारे देश पे एक और अटैक हो गया है उन्नति मैदान में। अनमोल वहाँ फंसी हुई है। अगर मेरे देश को बचाने का यही एक तरीका है तो मैं ये करूंगी। ये क्या शिव जी, आप तो मुझे मेरा चेहरा दिखा रहे हैं। मैंने अपनी बच्ची की जान नहीं बचाई, कोई और था जिसने मेरी बेटी को बचाया था, कोई और आया था। वैसे आप मुझे अब क्यों बताएंगे? आप तो मुझसे नाराज है ना, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को शेष नागिन नहीं बनने दिया और मैंने खुद भी इस पद को छोड़ दिया। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अब भी मेरी रक्षा करना नहीं छोड़ा। आपने आज भी मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे पूरा विश्वास है आप पे शिव जी कि एक दिन आप मुझे उस नागिन का चेहरा जरूर दिखाएंगे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो आज रात 9:30 बजे कलर्स और वूट पर। हमारे देश पे एक और अटैक हो गया है उन्नति मैदान में। अनमोल वहाँ फंसी हुई है। अगर मेरे देश को बचाने का यही एक तरीका है तो मैं ये करूंगी। ये क्या शिव